आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, PG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. हर खबर आपके लिए खास. कल्याण तालुका के कांबा गांव में आदिवासी समाज पर अत्याचार का गंभीर मामला उजागर हुआ है. यहां करीब 460 एकड़ जमीन पर वर्षों से काबिज आदिवासी परिवारों को जबरन विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इस जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है. परहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. विशाल कुमार गुप्ता का आरोप है कि शाह परिवार ने अवैध रूप से ये जमीन खरीदी है, जबकि वे खुद किसान नहीं हैं. उन्होंने दावा किया है कि शाह परिवार पैसे और दबाव के बल पर आदिवासी परिवारों को बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये परिवार दहशत में जी रहे हैं. गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर आदिवासी समाज की मांगों को अनसुना किया गया तो वे बड़े आंदोलन और आमरण अनशन के लिए मजबूर होंगे. आगे उन्होंने कहा कि कल्याण तहसीलदार द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह गुणवत्ता के आधार पर नहीं, बल्कि दो पार्टियों के बीच हुए समझौता के तहत दिया गया है. और यही नहीं, ये निर्णय अन्य आदिवासी और किसानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है. कलेक्टर ने कम किया, MRT ने कम किया, परंतु हाई कोर्ट में गए थे. चूंकि जब ये देख लिए ये फर्जी किसान बन गया, फर्जी किसान है और फर्जी किसान होने की वजह से इसका जगह सरकार जमा हो गया है और हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है. इस बात के डर के उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया. जब कंप्रोमाइज किया तो हाई कोर्ट के ध्यान में आया कि ये बदमाशी कर रहे हैं, ये डर से आ रहे हैं. सबूत ये कहना होगा कि किसी ने 302 का केस किया है और जब सजा के डर से भाई तुम्हारे घर परिवार को मैं पालन पोषण करता हूं, इतना खर्चा दे देता हूं, एक्चुअली सेम चीज इसमें हुआ है. तो हाई कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया. तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए. सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया कि हम दो आदमी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को हाई कोर्ट नजरअंदाज कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में पूरी बात नहीं लाई गई और उसी बात के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके समझौता को मान करो जो इन्होंने कंसेंटम मनाया है उसको अलाउ कर दिया. तो उसी के आदेश में, उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए इनकी जो कुल की बात थी उस कुल के तहत आधी जगह उसकी, आधी जगह इसकी, इस बात को उनकी कंप्रोमाइज हो गई. अगर ये बात के आधार पे भी होता है तो जिन लोगों का नाम वहां पे चढ़ा हुआ था उनको भी आधा आधा हक मिलना चाहिए. जो आदिवासी लाचार है, मजबूर है, हाई कोर्ट तक नहीं जा सके, तो क्या उनका हक अधिकार जो सैकड़ों वर्ष वहां पे रह रहे हैं, उनके दादा परदादा जो भी हैं, उनके पूर्वज वंशज सब वहां वर्षों से जी खा रहे हैं, तो क्या एक झटके में कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा है करके उनको बेघर कर दिया जाए? ऐसा इंसानियत मानवता कहाँ है? कानून किस लिए बना हुआ है? आम आदमी की रक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, न कि उनको बेघर करने के लिए. तो इन्होंने इतने सैकड़ों परिवार को बेघर करने का महापाप किया है जिसका प्रायश्चित भी इनको कुछ नहीं. और हम कोर्ट में भी जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे कि भाई 340 के तहत किस तरह से इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है. और मुझे पूरा भरोसा है, भारतीय संविधान के ऊपर भरोसा है, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए कानून के ऊपर भरोसा है कि वहां के स्थानिक लोगों के, वहां के आदिवासियों के, वहां के वन मानुषों को न्याय मिलेगा. आदेश है जिस तरह से तहसीलदार महोदय ने आज लेटर उन्होंने केस सबमिट किया और हफ्ते भर में आदेश दे रहे हैं. मैं उन्हीं तहसीलदार महोदय से पूछना चाहता हूं
कि पिछले कई वर्षों से मैं लिखित में दिया हूं, हमारे संस्था के पास कई आदिवासी रोते हुए आए कि हम वहां पे खेती किए हैं, और कई पत्रकारों को भी मैंने दिखाया वहां पे सैकड़ों एकड़ पे खेती उनकी लगी हुई है। हमने उसमें उनका नाम नोट करने के लिए बोला, उनका इतर अधिकार में नाम लाने के लिए बोला, तो वो तहसीलदार महोदय जब नशे में थे, बेहोशी की हालत में थे, उन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लगाया वहां पे? जब एक तरफ गरीब के लिए क्या अलग कानून है और साहूकारों के लिए क्या अलग कानून है, इस बात को ध्यान में लाना चाहिए। मेरा विनंती है महोदय से कि इस तरह से आपकी कुर्सी छिन जाए तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है दुनिया में जीना। उसी तरह से इतने आदिवासी बेघर हो रहे हैं, उनके लिए जी पाना, संसार में रह पाना कितना मुश्किल होगा, ये अंदाजा लगाने वाली बात। देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र का मामला तो है ही, या अभी जो लोग वहां पे जमीन खरीदी कर रहे हैं वो भी फर्जी लोग हैं। ऐसे कई बात हम तहसीलदार, प्रांत कलेक्टर के, यहाँ मंडल अधिकारी, तलाटी के ध्यान में लाया हुआ है, लेकिन उन बात के ऊपर नहीं जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से बहाना ले रहे हैं, तो उनको ये भी तो ध्यान में लाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं कि जगह चाहे किसी के नाम हो, लेकिन 12 साल से आदमी वहां पे रहता है तो उसका मालिकाना हक उसका हो जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरह से इस तहसीलदार महोदय ने अवहेलना नहीं किया, उसको लात नहीं मारी? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर वहां के जो साहूकार लोग हैं उनका महिमा मंडन वो कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा महोदय से कि जिस तरह से आप उनको महिमा मंडल किए, उसी तरह से जो केस आपके पास पेंडिंग था या हाईकोर्ट में पेंडिंग था, प्रांत के पास पेंडिंग था, आदिवासियों के जहां जहां जो केस पेंडिंग है, उस सबका भी आप उस आदेश में उल्लेख क्यों नहीं किए? अगर आप उल्लेख उस आदेश का कर दिए होते थे तो जो जगह अभी खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग वहां पे आ रहे हैं वो नहीं आते थे। आपने वो आदेश देके उस जगह को नीट एंड क्लीन बता दिया, जो कि ऐसा है बिल्कुल नहीं। तो कोर्ट में भी जाएंगे और आदिवासियों के लिए आयोग है, हम आयोग के पास भी जाएंगे। हमारे कई लीगल एडवाइजर लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से पेपर हमने अपील के पेपर निकालने के लिए बोले हैं, हाई कोर्ट से भी पेपर निकालने के लिए बोले हैं। वो पेपर सब आएंगे और हमारे लीगल एडवाइजर लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं, जैसा वो सलाह देंगे हम उसमें जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कोर्ट को गुमराह किया गया है, कोर्ट से बात छुपाई गई है। तो कोर्ट के नजरों में सेक्शन 340 के तहत हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे और जाहिर है कि जो लोग भी गुमराह किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और यहाँ के जो जनमानुस है, आदिवासी हैं या लोकल लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। बाकी जो जमीन है उसके बारे में एमआरटी कोर्ट में और उसके बाद में हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसमें बहुत सारी पिटिशंस दाखिल थी। हाई कोर्ट में 3 पिटिशन जो टेनेंट है, जो कुल है, उन्होंने दाखिल की थी और 3 पिटिशन जो है वो जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने दाखिल की थी। वो 6 पिटिशंस हाई कोर्ट ने वहाँ पे डिस्पोज किए, उन्होंने वहाँ पे निर्णय उसके बारे में लिया है और उस निर्णय के तहत यहाँ पे जो कंसेंट टर्म उन्होंने एग्री की है दोनों पार्टी ने, और जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगी है, ये ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे आई है और उस ऑर्डर के तहत यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने बताया है उस हिसाब से हम जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें हम इफेक्ट ले रहे हैं। जो खरीदी है वो किसान हैं या नहीं, ये सब प्रमाण पत्र यहाँ से दिया गया है? किसान प्रमाण पत्र यहाँ से दिया नहीं है। ये जो इशू है वो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, एमआरटी कोर्ट ने भी इसके बारे में ऑलरेडी डिसाइड किया है और जो वरिष्ठ कोर्ट जो है वहाँ पे ये पूरे मुद्दे जो भी आप बोल रहे हैं वो उठाए थे और उस मुद्दे के तहत वहाँ पे पूरा डिसीजन जो है वो दोनों साइड, दोनों पक्ष को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसके बारे में आदेश पारित किया है हाई कोर्ट ने। और उस कोर्ट के जो आदेश है उसकी अमल बजावनी जो है वो यहाँ से है, उसने कंसेंट टर्म जो दी है वो कंसेंट टर्म अलाउ की है और जो एमआरटी ने वहाँ पे जो रिस्टोर करने के लिए ज़मीन दिया है वो आदेश एमआरटी ने भी दिया है उसमें।